शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपरिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं और पिछले हफ्ते हमने मुख्य भक्ति उसके बारे में नारद जी ने बताया। पराभक्ति भक्ता एकांतिनो मुख्याः। मुख्य भक्ति भक्त कौन होते हैं? पराभक्ति कैसे लोग होते हैं? एकांतिनो, सिर्फ एक ही उनका मकसद है भगवान। भगवान के छोड़ के उनके जीवन में और कोई मकसद नहीं है। एकांत भक्त कहते हैं। उस अवस्था में उनके मन स्वाभाविक रूप से सब समय भगवान के ओर ही जाता रहता है और वो जो कुछ करे उस भाव का अभिव्यक्ति होते हैं उनके बातचीत में, उनके हर एक कार्य में, उनके हर एक सोच में। जो भी करते हैं सब कुछ उसी भक्ति का, जो पराभक्ति का अभिव्यक्ति होती है। ये बहुत सुंदर रूप से उन्होंने बताया। और आज जो हम ये कर रहे हैं वो है इसका जो भक्ता एकांतिनो मुख्याः उन्होंने बताया। इसका बाह्य लक्षण क्या है? आंतरिक लक्षण इतना तक बोल सकते हैं, एकांतिनो, भगवान को छोड़ के और कुछ नहीं ये करते हैं। लेकिन कैसे पता चलता है? ऐसे एक महात्मा किसी को ये पराभक्ति का प्राप्त हुआ है, कैसे पता चलता है? उसके बारे में कहते हुए नारद जी आज सूत्र नंबर 68 उसमें कहते हैं, कंठावरोध रोमांचाश्रुभिः परस्परं लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च। कंठावरोध रोमांच अश्रुभिः परस्परं लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च। वो कहते हैं ऐसे भक्त कंठावरोध रोमांच अश्रुभिः, मतलब ये प्रेम की अतिशयता जो है वो कैसे अभिव्यक्त होता है? जब उनको क्या होता है? कंठावरोध। कंठावरोध मतलब जब बातें करते हैं गदगद हो जाते हैं। जब बातें करते हैं गदगद हो जाते हैं। जो भी भगवान के बारे में कहना हो तब गदगद हो जाते हैं। कंठावरोध और रोमांचन होता है उनका। और उसके साथ साथ अश्रुपात भी होता है। भगवान के नाम लेते ही उनके आंखों में अश्रु आने लगती हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं? इसके साथ वो क्या करते हैं? कंठावरोध रोमांच अश्रुभिः परस्परं लपमानाः। परस्पर मतलब जो भी भक्त है, दूसरे भक्त जिसको भगवान के भक्ति मिला है, ऐसे व्यक्तियों से लपमानाः बातचीत करते हैं। मतलब सचमुच भक्त कोई एक मिले, उनको मिलते ही वो क्या होते हैं? कंठावरोध, गदगद हो जाते हैं और रोमांच होते हैं उनको और अश्रुपात होता है। और क्या करते हैं? परस्परम लपमाना, एक दूसरे को अपने अनुभव बताने शुरू कर देते हैं।
सभी से अपने ये अनुभव नहीं बताते हैं। ये हमें सब समय समझना होगा। अपना अनुभव जो है, जो समझ सकते हैं, ऐसे एक दूसरे भक्त के साथ ही वो बोल सकते हैं अपना अनुभव। क्योंकि इस दुनिया ऐसा है ना, आप कुछ बताओ, वो ठीक है, समझ नहीं पाता वो भी ठीक है, लेकिन गलत समझ लेता है तब समस्या होती है। इसलिए, और सिर्फ वो ही नहीं, उनको पता चलता है, मतलब जब मैं बताऊंगा ना, वो सामने वाले समझेंगे या नहीं पता चलता है ना उनको भी। इसलिए जो समझ सकता है उनके पास ही वो शेयर कर सकते हैं। वो परस्परम लपमाना, आपस में वो इसके बारे में बातचीत करते हैं। परस्परम लपमाना, ये भक्ति का बाह्य लक्षण हुआ, पराभक्ति का बाह्य लक्षण। जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तब बातचीत करना शुरू करते हैं। करते समय कैसे होता है, वो अपने अनुभव को एक दूसरे को बताते हैं, एक बोलते हैं और दूसरे सुनते हैं। और तब क्या होता है, ये बोलते समय कंठ अवरोधा, गदगद, रोमांचन होता है उनको, और अश्रुपात होता है। ये सब, ये जो भाव का है ना, ये भावोद्वेग जो बोलते हैं हम, भक्ति का जो उद्वेग, उसके कारण ये सब उनको होता है। ये मतलब एक अतिशयता, अति भक्ति जो हुआ है, उसका अभिव्यक्ति ऐसे होती है। और उसके बाद क्या कहते हैं, परस्परम लपमानः पावयन्ति कुलानि। नारद जी कहते हैं, ऐसे महात्मा, ऐसे भक्त पावयन्ति कुलानि, अपने जो कुल जो है, वंश, उसका उद्धार करते हैं, अपने वंश को ही उद्धार कर देते हैं। पावयन्ति कुलानि, सिर्फ वो ही नहीं, पृथ्वींच, जहाँ रहते हैं, और इसको स्थल को भी पवित्र कर देते हैं। पावयन्ति कुलानि, जिस कुल में इनका जन्म हुआ है उस कुल को पवित्र कर देते हैं, और उसके बाद जहाँ पर रहते हैं उस स्थल को भी पवित्र कर देते हैं। पृथ्वींच, पावयन्ति कुलानि पृथ्वींच। मतलब ये महात्मा, देखिए, इनका जो भक्ति का जो स्थायी इतना रहता है, ये सब हमें ये समझना चाहिए, ये सब स्वाभाविक रूप से होती है। ऐसा नहीं मतलब आंखों से आंसू बहाने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब बड़े बड़े भक्तों के बारे में सुनते हैं और फिर हम भी वैसे मतलब आंसू बहाने के लिए कोशिश करते हैं। ये बाह्य लक्षण से कुछ होने वाला नहीं है। ये अंतर का जो भाव है, उस कारण से ये स्वाभाविक रूप से होता है उनको, ये स्वाभाविक रूप से होता है, गदगद हो जाते हैं, और भगवान के बारे में बोलते ही गदगद हो जाते हैं भाव के अतिशय से, और उसके साथ साथ आंसू बहाते हैं, रोमांचन होता है। क्यों? अंदर वो जो प्रेम है ना, वो भर गया है, भगवान के प्रति प्रेम जो भर गया है। और बाहर कैसे हमें दिखता है? इस रूप से, उसका जो अभिव्यक्ति ऐसे इस रूप से होता है। और ऐसे महात्मा अपने कुल को, अपने वंश को पवित्र करते हैं, उद्धार करते हैं, और पृथ्वी इंच, जहाँ पर रहते हैं उस स्थल को भी वो पवित्र कर देते हैं। ये बात नारद जी यहाँ पर कहते हैं। इसको थोड़ा हमें समझना होगा। इसका अर्थ क्या देते हैं? भक्तगण प्रेम की अतिशयता में वाणी के अवरोध, रोमांच और अश्रुपात के साथ परस्पर ईश्वर प्रसंग की बातचीत में मत रहकर स्वयं जिस वंशों में जन्मे हैं उन वंशों एवं अपनी जन्मभूमि को पवित्र कर देते हैं, अपने जन्मभूमि को भी पवित्र कर देते हैं।
ये पराभक्ति जो मिला है, ऐसे भक्त का एक विशेषता है। और सिर्फ पराभक्त नहीं है, जो भी अपने मार्ग में, वो ज्ञान मार्ग में हो, भक्ति मार्ग में हो, योग मार्ग में हो, जो भी इसको पाते हैं ना, इस अवस्था को पाते हैं, उनका जो कुल और उनका जन्मभूमि सब पवित्र हो जाते हैं। जहाँ रहते हैं वो तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। जिस कुल में उनका जन्म हुआ है वो कुल उसका वो पवित्र हो जाता है। ये नारद जी यहाँ पर कह रहे हैं, ईश्वर के नाम के स्मरण और लीला कीर्तन से रोमांच होता है, विगलित धार से अश्रुपात होने लगता है, और इस प्रेम के आनंद का भक्तगण अकेले अकेले भोग करना पसंद नहीं करते। आपस में मिलकर वार्तालाप और कीर्तन करते करते वे सब उन्मत्त हो जाते हैं। श्री भगवान ऐसे कहते हैं। नारद जी यहाँ पर क्या कहते हैं, जो भक्तगण आपस में मिलते हैं, तब मतलब एक अकेले बैठ के उनको अच्छा नहीं लगता, दूसरे एक भक्त के ना वो संग उसको चाहते हैं। क्यों? आपके अपने मन को भावना जो है उसको बांटना है दूसरे किसी से। और सभी को क्यों नहीं कहते? क्योंकि समझ नहीं पाते दूसरे, ना उनका जो अनुभव जो है उसको समझ नहीं पाते। समझ नहीं पाने से भी ठीक है, लेकिन गलत समझते हैं ना, वो भी समस्या बड़ी होती है। इसलिए जब वो दूसरे भक्त से मिलते हैं, वो क्या करते हैं, तब उनका जो भाव, उद्वेग, भक्ति का अतिशय के कारण बातें करने शुरू करते हैं, लेकिन गदगद हो जाते हैं, रोमांचन होता है, अश्रुपात होता है। मतलब इसका क्या मतलब क्या है? अंदर का जो आनंद, भक्ति का आनंद है, उसका ये बाह्य लक्षण है। इस आनंद के लिए क्या क्या करते हैं हम इस दुनिया में, है ना? वो शांति मिले, आनंद मिले, इसके लिए हम क्या क्या करते हैं। लेकिन हम समझते हैं इस दुनिया में अपने संपत्ति इकट्ठा करो, अधिकार मिलने से होगा, ये होगा, उसमें होगा, इसमें होगा, बहुत सारे नाम यश में होगा, ऐसे हमारा भूल धारणा रहता है, इसलिए हमें मिलता नहीं। क्योंकि वो सब बाह्य वस्तु है, उसमें कोई ये मतलब भगवान की भक्ति का जो है ना वो अनुभव नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ वो एक आभास है, उसमें सचमुच जो आनंद है ही नहीं, क्योंकि वो क्षणिक है, अब है अब नहीं, ऐसी होती है जो भी इस दुनिया का लौकिक जो वस्तु होती है। लेकिन भगवान के भक्ति मिलने पर अपने साथ सब समय रह जाएगा। और ये जो भाव जो है अंदर से है ना, जब हम बाहर से कुछ करना चाहते हैं ज़्यादा समय नहीं रहेगा, लेकिन जब अंदर से इसका अभिव्यक्ति होती है तब आनंद है ना, आनंद से विभोर होकर है ना, वो अपने बातचीत करना हो या मतलब शारीरिक रूप से उनका ना जो रोमांच होना हो, ये सब होने लगते हैं। ये बात कहते हैं। और इस विषय को भगवद गीता में श्री कृष्ण बहुत सुंदर रूप से बताते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मतलब ये जो भक्त जो होते हैं वो क्या कहते हैं, मच्चित्ता, उनका जो चित्त जो है, उनका मन जो है वो कहाँ पर रहता है, मतलब भगवान में, भगवान के उनका मन रहता है। मच्चित्ता मद्गत प्राण, उनका प्राण मतलब जो शक्ति जो है वो किस ओर जाता है, भगवान के ओर, भगवान के ओर, है ना। हम कोई एक चीज अच्छा लगता है उसको, उसके लिए क्या कहते हैं, पंच प्राण कहते हैं। पंच प्राण मतलब अपना जो प्राण जो है, शक्ति जो है, सब कुछ उसी ओर है, उसी ओर जाती है, आकर्षित होता है। वैसे ही भक्त को भगवान के ओर है ना, उसका जो पंच प्राण जो है कहाँ पर है, भगवान के। मच्चित्ता मद्गत प्राणाः, वो क्या कहते हैं, बोधयन्तः परस्परम, अपने अनुभव को ना दूसरे भक्त से वो शेयर करते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम,
मेरे बारे में ही बातचीत करते हैं। भगवान के बारे में जब मिलते हैं ना, सिर्फ भगवान के बारे में, और कुछ है ही नहीं। और इससे क्या करते हैं? तुष्यन्ति च रमन्ति च, उनको संतोष होता है और आनंद होता है, उसी में आनंद लेते हैं, उसी में उनका संतोष है। उनका जो सुख जो है, उनका आनंद है, सब कुछ उसी में। किस में? भगवान के बारे में बातचीत करना और उनके आलाप करना, भक्तों से मिलके, उसी में रहता है उनका आनंद। ये बात गीता में भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भक्त के लक्षण जो है उसके बारे में कहते हुए यही बात कहते हैं। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं इसके बारे में? भक्त का स्वभाव गंजेरी जैसा होता है। गंजेरी को देखकर बड़ा आनंदित होता है। जो परस्पर मिलता है ना, किसी का भी मतलब जो समान ये रुचि जो होता है, दोनों मिलने से, वो लोग मिलके, जो क्रिकेट जानते हैं, दो लोग क्रिकेट के बारे में, वो मिलते ही उसके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, पता चलते ही उसमें ही आनंद लेते हैं। हर एक जो भी समान है, यहाँ पर क्या है? ये भगवान के बारे में इन लोगों का ये कॉमन ये है। इसलिए वो कहते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं, ये जो भक्त का स्वभाव गंजेरी जैसा होता है। गंजेरी को देखकर बड़ा आनंदित होता है। किसी धनी के आने पर वह बात नहीं करता, मतलब कोई पैसा वाला हो, कोई अधिकारी वाला हो, ऐसे उनसे बात नहीं करता वो। किंतु यदि कोई दरिद्र गंजेरी आ जाता है तो आलिंगन करने लगता है। वो गंजेरी होना चाहिए, वो कोई भी हो, वो दरिद्र हो धनी हो, उसके बारे में उसको परवाह नहीं। उसको क्या करते हैं? आलिंगन करते हैं और आलिंगन करने लगता है। भक्त का स्वभाव कैसा होता है जानते हो? मैं कहता हूं तुम सुनो, तुम कहो मैं सुनूंगा। मतलब परस्पर का जो अनुभव जो है भगवान के बारे में, उसके बारे में सुनना चाहते हैं। मेरा अनुभव हुआ, बोलने में भी आनंद मिलता है उनको, और दूसरे किसी का जो अनुभव होता है ना, उसको सुनने में भी आनंद मिलता है उनको, बोलने में भी सुनने में भी। इसलिए एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, और वो बोलेगा ये सुनेगा, उसमें ही आनंद लेते हैं। इस प्रकार जब भक्त को भक्त से भेंट होती है तब वे दोनों धर्म कथा कहते हैं, बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं और हठात वे अलग होना नहीं चाहते। मतलब अलग होना नहीं चाहते, उनके बारे में बोलते बैठेंगे, बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे। ये बहुत जरूरी, मतलब एक भक्त दूसरे भक्त से सच में भक्ति होना चाहिए उसमें। ऐसे व्यक्ति को मिलते ही उनका यह अनुभव होता है। अब देखिए जो श्री रामकृष्ण ये बात बताई है, और श्री रामकृष्ण के जीवन में इसको हम देख सकते हैं। पराभक्ति जिसके बारे में यहाँ पर जो नारद जी बोल रहे हैं, भक्ता एकांतिनो मुख्याः, जो मुख्य भक्ति या पराभक्ति जो है श्री रामकृष्ण के हुआ था। एकदम जगन्माता को छोड़ के और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। जो भी बातें करते हैं, जो भी कुछ बोल दिया, और नरेंद्र को बोलते हैं, जो शक्ति केशव चंद्र सेन में एक गुण है, सो एक आना है, वो तुम्हारे अंदर 16 आना है। फिर नरेंद्र कहने लगता, रहे ये कैसे हुआ? केशव चंद्र सेन कौन है? वो तो दुनिया में सभी जगह से लोग सुनने के लिए आते हैं, मैं अभी अभी कॉलेज का लड़का हूं, मेरा और उनका तुलना क्या है? आपका भ्रम है। श्री रामकृष्ण कहते नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ बोली है इसके बारे में, माँ ने दिखाया सब कुछ। माँ, उनका मन सब समय क्या रहता है? माँ की ओर, माँ के भक्ति की ओर। और श्री रामकृष्ण क्या करते थे? जो भी आते थे उनके साथ अपने अनुभव बांटते थे।
क्यों? क्योंकि वो कितना समझ सकते हैं वो देखते थे। श्री रामकृष्ण कितना समझ सकते हैं अपने बारे में पूछते थे। अब बीच बीच में आप श्री रामकृष्ण वचनामृत जब पढ़ेंगे ना, अच्छा मेरे बारे में तुम्हारा ये क्या है ओपिनियन, इसका मतलब ये नहीं। हम भी कभी कभी सुनते हैं, यार अच्छा मेरा स्पीच कैसा लगता है, क्योंकि तब है ना हमारा प्रशंसा सुनना चाहते हैं हम लोग। लेकिन श्री रामकृष्ण का उद्देश्य वह नहीं था। जब किसी से पूछते हैं मेरे बारे में तुम्हारा अभिप्राय क्या है, तब वो जितना समझदार है इसके बारे में, उसके लिए, उसको समझने के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं श्री रामकृष्ण किसी को भी मिलते थे, उनको जहां पर भी वो हो सकता है पहले स्टेप पर है, वहां से उनको ऊंचा मंजिल तक पहुंचने का ये करते थे। श्री राम उनका प्रयत्न करते थे। इसलिए पहले उनका जो स्थाई, जो उनका लेवल जो है, उसको समझने के लिए प्रश्न पूछते थे। उसको समझने के लिए श्री रामकृष्ण ये प्रश्न पूछते थे, और उसके बाद उस जिसका जो भी उनसे जवाब मिलता था उस हिसाब से, और क्या कहते थे, कोई भी हो व्यक्ति, मतलब भक्त, भगवान के बारे में कुछ भी बोलते हैं, कोई भी आके बोलते थे। उन दिनों कलकत्ता में बहुत सारे ऐसे चलता था, क्योंकि सभी धर्म के विषय में, और उस समय आर्य समाज था, ब्राह्मण समाज, ये सब शुरू हो गए थे वहाँ पे कलकत्ता में, और उसके साथ अलग अलग धर्मों का, और ये शाक्त, वैष्णव, शैव, ये सब भी थे। अलग अलग बड़े बड़े वेद पंडित थे, उन सबका प्रवचन होता था। जब भी वे सुनते थे भगवान के बारे में ये बोल रहे हैं, श्री रामकृष्ण कहते थे अच्छा जाके उनसे मिलूंगा। चले जाते थे श्री रामकृष्ण उनसे मिलने के लिए। कभी कभी बहुत ये भी हो जाता था ना, क्योंकि जब वो चले जाते थे तब वो तैयार नहीं थे श्री रामकृष्ण को वहाँ है ना आह्वान करने के लिए, फिर भी श्री रामकृष्ण चले जाते थे, और उनसे बात करने के बाद सचमुच भक्ति हो बहुत आनंद लेते थे। नहीं अभी भी प्रारंभ दशा में है, फिर वहां से उसको आगे कैसे बढ़ना, इसके बारे में बोलते थे। जिससे मिलने से भी आप देखिए उनका जो कॉन्वर्सेशन वो सब के बारे में, और बीच बीच में जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने बहुत बड़े व्यक्ति थे, दानी थे, और शास्त्र का अध्ययन किए थे, वो सब कुछ किए थे। उनसे मिलने गए श्री रामकृष्ण, लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं, क्यों उनसे मिलने गए? गीता में श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, यद्यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभव। जहां भी कोई एक ही शक्ति का विशेष प्रकाश है, कोई भी शक्ति का, मतलब कोई अच्छे गाने गाए, या कोई अच्छा कुछ है ना बातें बताए, कुछ भी हो, कोई शक्ति विशेष जिसके अंदर है, यद्यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभव। मेरा जो तेजस जो है उससे वो शक्ति वहां संभव हुआ है, उसका ही अभिव्यक्ति है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर बड़े दानी भी थे, पंडित थे, बहुत सारे था उनका। और जैसे उनके बारे में सुनते ही श्री रामकृष्ण कहते हैं, महेंद्रनाथ गुप्त से, वो विद्यासागर का स्कूल में हेडमास्टर थे ना, एक बार उनसे मिलना, विद्यासागर से जाते हैं, मिलते हैं। मिलने के बाद श्री रामकृष्ण कई चीज़ें बताते हैं, वो ईश्वर विद्यासागर आश्चर्य हो जाते, मैंने कभी नहीं सुना ये बात। कोई शास्त्र तो बहुत पढ़े थे हेवी, और श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं है ना अभी सागर में आ गया हूँ, हाँ इसे कहते हैं मतलब। और ये सब बातचीत होने के बाद वो सागर में आ गए श्री रामकृष्ण कहते हैं। तब उन्होंने क्या किया, जो सॉल्ट वाटर है ना, जब सागर में जाते हो क्या मिलता है आपको, सॉल्ट वाटर मिलता है, उसको पियो। राम नहीं नहीं नहीं, ये विद्या का सागर है, अविद्या का सागर नहीं है, तुम विद्या का सागर हो। और उनसे मिलने के बाद श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो कलाकार कोई एक इसको ना चित्र, उसको ये करते हैं, पेंटिंग करते हैं, पहले क्या करते हैं, उसका आउटलाइन करते हैं,
पहले आउटलाइन, मतलब पेंट से शुरू नहीं करता, पहले आउटलाइन करते हैं और उसके बाद पिक्चर को लगाते हैं और उसके बाद उसको पेंट सब लगा के कंप्लीट करते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है। विद्यासागर और 2 बार आने से ठीक हो जाएगा उसका। श्री रामकृष्ण कहते हैं उसके अंदर जो है ना, सोना झगमग रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है। मतलब चैतन्य अंदर है, झगमग रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है। अच्छा काम जो करता है अच्छा ही है, लेकिन उसको मतलब भगवान को देखना, भगवान का अनुभव करना, भगवान का भक्ति का अनुभव करना, ये बात पता नहीं उसको। श्री रामकृष्ण कहते थे। विद्यासागर बाद में श्री रामकृष्ण के पास नहीं आई, वो अलग बात है, लेकिन श्री रामकृष्ण का उनको देखने का तरीका देखिए। इसका मतलब क्या हुआ, उनका कई जो भूल धारणा थी उसको श्री रामकृष्ण ने दूर की पहले इसमें, लेकिन एक ही बार नहीं हो जाएगा ना, धीरे धीरे होना चाहिए। बाद में उनसे नहीं मिला। जो भी हो, श्री रामकृष्ण जब भी किसी से मिलते थे वो जाके इसका जो उनका जो ये है ना, मतलब वो किस लेवल पे है वो देखते थे और उसके बाद वहां से उठाते थे। और कोई भी मतलब भक्त भगवान को जानते हैं, वो उन लोगों का जो कॉन्वर्सेशन जो है इसमें है, श्री रामकृष्ण वचनामृत में उसको पढ़िए, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। यद्यपि ईश्वरचंद्र विद्यासागर भगवान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन वो तो सभी का ये करते थे, सहाय करते थे। जो भी उनके पास आए उनको जो भी वो कर सकते थे करने के लिए तैयार थे, प्रस्तुत रहते थे सब समय। बहुत अच्छा इंसान थे अपने आप में। इसलिए ऐसे एक उनसे भेंट करने के बाद क्या क्या बातचीत होती है सब सुनना चाहिए। श्री रामकृष्ण उसमें आनंद लेते हैं, वो उसमें आनंद लेते थे। और वैसे बहुत सारे भक्तों के साथ जाके मिलते थे श्री रामकृष्ण, और श्री रामकृष्ण के पास आते थे कोई, उनके साथ बैठ के ना अपने जो है, जब भैरवी ब्राह्मणी आई उनके साथ बैठ के अपने अनुभव सब बताने लगे और पूछने लगे, अच्छा ये क्या, मैंने कहा मन की भ्रम है। तब भैरवी ब्राह्मणी कहते हैं, नहीं भ्रम नहीं है, इसको महाभाव कहते हैं। और किसको हुआ था पहले, भागवत में राधा, नहीं कृष्ण का इसमें ना लीला में राधा, उनको ये महाभाव हुई थी। और वैसे चैतन्य महाप्रभु को हुआ था ये महाभाव, अभी आपको हुआ है, उसका लक्षण है कहती है। मतलब अपना अनुभव जो है उसको योग्य भक्त के साथ बांटना। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम, कंठावरोध रोमांच अश्रुभिः परस्परम लपमानाः। श्री रामकृष्ण के जीवन में हम देखते हैं उसको। इसलिए ये जो भक्त सचमुच जब भक्त होते हैं वो आपस में मिलके भगवान के बारे में बातचीत करना बहुत पसंद करते थे। इसलिए श्री रामकृष्ण क्या कहते थे, कभी कभी अपने शिष्यों को कहते थे, वो महेंद्रनाथ गुप्त है ना, उसके पास जाओ, एक बार मिल के आओ। अपने भक्तों से भी कहते थे आपस में मिलने के लिए। क्यों मिलेंगे, तब उनको ठीक ठीक समझ सकते हैं ना। जब उनके पास उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तब भी सचमुच समझ सकते हैं। इसीलिए, और इसके बाद ये बात कहते हैं, देखिए उनका ये भी कहना है कि पावयंती कुलानी पृथ्वीम च, जो अपने कुल अपने वंश जो है उसको पावन करते हैं। जब जिसका भगवान का साक्षात्कार हुआ है उनका जो वंश जो है उसका उद्धार हो जाता है, सारा वंश का उद्धार हो जाता है। और पृथ्वी च, अपने जन्मभूमि वो जो जहाँ रहते हैं वो भी पवित्र हो जाता है। अब देखिए जो हम कामारपुकुर जयराम भट्ट ये सब जाते हैं, क्यों वहाँ पर श्री राम दक्षिणेश्वर जाते हैं, क्यों? श्री रामकृष्ण ने तपस्या की वहाँ पे। रानी रासमणी तो मंदिर बना दी काली का, लेकिन उसमें सचमुच काली का आह्वान किसने किया? जो श्री रामकृष्ण जो पूजा करते थे उस समय जाके देखने के बाद
वो रानी रासमणी ने मथुरानाथ को बताया कि देखो ये जो श्री रामकृष्ण को छोटा भट्टाचार्य जी बोलते थे, है ना, ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो यहाँ पे जगन्माता उसको जागृत किया है, उन्होंने माता का जागरण किया है, और इसलिए तीर्थ क्षेत्र है। जहाँ पर श्री रामकृष्ण रहते थे, साधना किए थे, वो तीर्थ क्षेत्र हुआ। और उनका जन्मस्थान कामारपुकुर, हजारों हजारों लोग जाते हैं, आप कभी भी जाओ भीड़ लगा रहता है, सब जो से लोग आते हैं, वो तीर्थ क्षेत्र बन गया। इसलिए पावयंती कुलानी पृथ्वीम च, अपने कुल को भी पावन करते हैं और उनके वंशज को ही मिल गए, इतना आनंद लेते हैं लोग। जो भी जाते हैं ना, श्री रामकृष्ण के बारे में जो सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, वो लोग उनके वंशज को ही मिल गए, बहुत आनंद होते हैं। इसीलिए ये जो है, ये बात नारद जी कहते हैं। और इसको मतलब सिर्फ नारद जी नहीं है, शास्त्र में इसके बारे में बहुत सारे जगह में ये कहते हैं। हम तो भगवद गीता में जो श्री कृष्ण ने बताया उसको हमने पढ़ा है, मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम। और भागवत में क्या कहते हैं, वाक् गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्ष्णम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जब ये भक्त सचमुच भक्त है ना, ये पराभक्ति का जो प्राप्ति होती है, और ये पराभक्ति की प्राप्ति कैसी होती है मैंने बताया था प्रारंभ में। उसको हम क्या गौणी भक्ति कहते हैं, साधना भक्ति। पहले भगवान के बारे में जाना पड़ता है, कैसे जाएंगे, अलग अलग कारण से लोग जाते हैं भगवान के पास, है ना, उसको भी हमने देखा है। वो श्री कृष्ण कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, कोई एक कारण से, है ना, उसके लिए भगवान के पास जाते हैं। और जाने के बाद पहले कुछ ना कुछ पाने के लिए जाते हैं, अपने लौकिक जीवन में उन्नति के लिए, क्या कोई एक रोग का निदान के लिए भगवान के पास जाते हैं। सबके पास गया, सभी डॉक्टर के पास इलाज सब किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, क्या करेंगे, ऐसे एक मंदिर है वहाँ जाओ और प्रार्थना करो। भगवान के पास इस कारण से भी जाते हैं। और प्रमोशन नहीं मिला, ऐसे कुछ कारण से भी जाते हैं भगवान के पास। लेकिन क्या होता है ना, जब भगवान के पास जैसे जाते हैं और उससे कुछ फल भी मिलता है, और धीरे धीरे ये समझ में आता, अच्छा ये तो मतलब ये छोटे मोटे चीज हम भी कोशिश करके हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सचमुच भगवान है क्या, है ना। जिज्ञासु उनमें, उनके मन में उत्पन्न होता है जिज्ञासु, अच्छा सचमुच भगवान है से कहाँ रहते हैं, कैसे उसको जानना। फिर सत्संग होता है, उनको सत्संग में धीरे धीरे पता चलता है, अच्छा ये सब है, सचमुच भक्ति क्या है। ये सब करने के बाद उनको ये पता चलता है, देखो आप जो भी मांगोगे भगवान से मिल जाता है, लेकिन इस दुनिया में आप जो भी मांगोगे उसका एक एक्सपायरी डेट होता है ना। कुछ समय के लिए आपके पास रहेगा और उसके बाद नहीं रहेगा। कोई भी चीज हो इस दुनिया में, उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। इसीलिए वो सोचने लगता है सब समय ये आनंद मिलने के लिए क्या करना चाहिए। फिर उसको पता चलता है जहां से ये सब मांग रहा हूं उस मूल में जाना होगा, उसका सोर्स जो है वहां पर जाना होगा। देखिए भक्त धीरे धीरे आगे बढ़ने का तरीका देखिए। जब उसके अंदर इस विषय पर श्रद्धा होती है, मैं यदि भगवान को पुकारूं, उनका नाम स्मरण करूं, सिर्फ उनके भक्ति के लिए मैं कोशिश करूं, है ना, भगवान के प्रेम के लिए, प्यार के लिए, है ना, उसके लिए मैं कोशिश करूं, तब उसको पता चलता है उससे मतलब उनके स्मरण में आनंद मिलता है। इसके लिए तो कोई पैसा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने समय बिताना पड़ता है, अपने मन प्राण सबको भगवान को देना पड़ता है। और भगवान के बारे में जब सुनते हैं या पढ़ते हैं उनके लीला, उससे भी आनंद मिलता है।
ये सब करते करते धीरे धीरे मन पवित्र होता जाता है। यहां देखने की बात यह है, मन पवित्र होता जाता है। जितना मन पवित्र होता जाता है, मन के अंदर भक्ति का उदय होता है। और जब आगे बढ़ेगा भक्त धीरे धीरे, इसको गौणी भक्ति बोलते हैं, वो पक्व होने के बाद पराभक्ति, भक्ता एकांतिनो मुख्या, पराभक्ति होती है। इसलिए पराभक्ति ये अपने, जब गौणी भक्ति अभ्यास करते करते हम जाते हैं, पराभक्ति के लिए कोई साधना नहीं करते हैं। साधना सब गौणी भक्ति होती है। पराभक्ति क्या होता है, मैंने जैसे बताया था, वो जब ये गौणी भक्ति पक्व हो जाता है। पक्व होना ये अपने आप होना, हम मतलब कोई जबरदस्ती से कोई पक्व नहीं कर पाएंगे। जो मैच्योर जो होता है वो अपने आप में होने वाला चीज है। इसीलिए ये पक्व जो होता है, होने के बाद वो क्या होता है, पराभक्ति होती है। मुख्य भक्ति कहते हैं उसको, एकांत भक्ति, मुख्य भक्ति, पराभक्ति। वो होने पर तब क्या होता है, बहुत स्वाभाविक रूप से भक्त का मन भगवान के ओर, उनकी लीला बोलो, भगवान के भक्तों की सेवा में लगे हो, जो भी है, सिर्फ भगवान और उनके संबंधित इसमें ही मन रमता है, और कहीं नहीं जाता है वो मन, और कहीं नहीं जाता। और जितना भगवान की ओर जाते हैं, वो सेवा करते हैं और किसी से बातें करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो तक बहुत आनंद से रहते हैं, बहुत आनंद से रहते हैं। और यहाँ पर ये कहते हैं भागवत में, वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिनका क्या होता है, वाक् गदगदा, उनका वाणी गदगद, जब बातें करते हैं भगवान के बारे में गदगदित हो जाते हैं। और इसके बाद द्रवते यस्य चित्तम, उनका मन जो है द्रवीरूप हो जाता है। रुदत्य भीक्ष्णम हसति क्वचिच्च, इस अवस्था में क्या कहते हैं, कई लोग रोते हैं, रोते हैं। क्या कहूं उनके बारे में, भगवान के बारे में। श्री रामकृष्ण भी माँ के नाम लेते लेते रोते थे। जब भैरवी ब्राह्मणी आई उनके साथ, वो कहते हैं, देखो अम्मा, माँ ऐसे हो रही है, क्या करें, ऐसा होता है, ऐसा ये सब होता है, ये सब अनुभव होता है, क्या करूं। और उसके बाद हृदय भीक्ष्णम हसति क्वचिच्च, और हंसते हैं। हंसते हैं क्यों, मन के आनंद भरपूर, उससे उस भावना को कैसे व्यक्त करें। ये शरीर तो कहीं ना कहीं उसको व्यक्त करना है। कभी कभी रोते हैं, कभी कभी हंसते हैं। और विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, क्या करते हैं, विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, वो नर्तन करने शुरू करते हैं ना, भगवान के नाम लेते, उनके बारे में गाते गाते नर्तन करने शुरू करते हैं। और विलज्ज, देखिए उस समय उसको लज्जा वो सब नहीं होता है। क्यों, उनका मन संपूर्ण भगवान की ओर है। वो आनंद से ना अपने आप जब श्री रामकृष्ण के वचनामृत पढ़ेंगे, तब उसमें हमें जो महेंद्रनाथ गुप्त, जो उन्होंने बहुत सुंदर रूप से इस सबको वर्णन किया है, कैसे श्री रामकृष्ण भक्त के घर गए हैं, या दक्षिणेश्वर में भक्त लोग आए हैं, और भगवान के बारे में बातें करते करते श्री रामकृष्ण हठात गाने शुरू किए, और उसके बाद नर्तन शुरू किए। पहले बार जब स्वामी शारदानंद शरद चंद्र वो जाके श्री रामकृष्ण को देखते हैं, एक भक्त के घर में, बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स आए हैं, उनको देखने के लिए जाते हैं। वो बहुत बड़ा अंदर एक कमरा था, कमरे के अंदर बहुत सारे लोग थे, ढेर सारे लोग, और उन लोगों के बीच में श्री रामकृष्ण गाते थे, नर्तन कर रहे थे। और उनका इतना आश्चर्य हुआ, क्योंकि श्री रामकृष्ण का नर्तन इतना स्वाभाविक था। मतलब कोई एक ये करके ना नर्तन करते ना, वो अलग बात है, लेकिन जब अपने आप है ना वो हो जाता है स्वाभाविक रूप से, उसका ही ये सब अनुकरण है। जो भी नृत्य का अलग अलग विधान हम देखते हैं ना, वो सब उसका ही अनुकरण। जो भक्त होते हैं भगवान के नाम से स्वाभाविक रूप से नर्तन करते हैं, उसका अनुकरण है ये सब। और उसका ओरिजिनल जो है भक्त के कैसे होगा, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं वहाँ पे, है ना। जब पहले बार श्री रामकृष्ण से मिले थे स्वामी शारदानंद जी,
वो कहते हैं विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, वो गाना गाते हैं और नर्तन भी करते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, अंदर का भक्ति है ना, उसका अभिव्यक्ति होता है, उसका अभिव्यक्ति होता है। श्री रामकृष्ण के जो जब भक्ति ये होती थी या भाव समाधि होती थी, लोगों को बहुत आश्चर्य होता था। एक व्यक्ति वहाँ से कलकत्ता में, उनका पड़ोसी है ना, उसको बीच बीच में ऐसी अवस्था होता था, है ना, वो मतलब अपना होश खो बैठता था। तब वो एक बार वो लोग बोलते थे तो इसको भाव समाधि हो रहा है, क्योंकि उस दिन श्री रामकृष्ण का होते थे, इसलिए सब लोग उसका समाधि बोलने लगे। सब उसने एक बार दक्षिणेश्वर आया श्री रामकृष्ण से मिलने के लिए, और श्री रामकृष्ण का जो भाव समाधि हुई, तब पास में जो भक्त बैठा, देखो अभी देखो भाव समाधि में है, और श्री रामकृष्ण का जो मुखमंडल को देख के उनका आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें इतना आनंद है, आनंद जैसे धारा रूप से बह रहे, ऐसे लगता था उनके आनंद मुख में। लेकिन उनका पड़ोसी जो था ना, उसको जो होता था वो अनुभव होता था कुछ, है ना, उसका अवस्था होती थी, वो कैसे फिट्स होता था उसको, इसलिए मन मुंह जो है ना विकार हो जाता था उसका। लेकिन श्री रामकृष्ण के मुंह से आनंद है ना, वो बह रहा है, वो प्रकाश हो रहा है, उनके मुखमंडल में दिख पड़ता है। ये आनंद से जो होता है, इसलिए जो विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, मतलब ये स्वाभाविक रूप से होता है। और मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, जो सचमुच ये भक्ति जो है जिसके अंदर उदय हुआ है, इस पराभक्ति, वो क्या करते हैं? भुवनम पुनाति, इस पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं। और जहाँ पर रहते हैं, जहाँ उनका जन्म हुआ है, वो पवित्र हो जाता है, वो एकदम पवित्र हो जाता है। और भागवत में और एक जगह में ये कहते हैं इसके बारे में, क्वचिद रुदन्त्यच्युत चिंतया क्वचित हसन्ति नंदन्ति वदन्त्य लौकिकाः नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निवृताः। ये सब है ना, मतलब जो भक्त लोगों का अनुभव है उसका ये करके सब बताए हैं यहाँ पर। क्वचित रुदन्ति, जब ये भक्ति मिलता है ना, भक्त्या संजातया भक्त्या, जब भक्ति का जो ये जो है विभोर, भक्ति विभोर हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? क्वचित रुदन्ति, कई लोग वो भक्त क्या करते हैं? रोना शुरू कर देते हैं। और क्वचित अच्युत चिंतया क्वचित हसन्ति, कोई क्या करते हैं? हंसने शुरू कर देते हैं। और उसके बाद नंदन्ति, आनंद होता है उसका। वदन्त्य अलौकिकाः, भगवान जो अपना अलौकिक आनंद अंदर जो हो रहा है उसके बारे में बोलने के लिए कोशिश करते हैं, उसके बारे में बोलना कोशिश करते हैं। वदन्ति अलौकिकया, नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजम, नृत्यन्ति गायन्ति, नर्तन करते हैं, गाते हैं। यही हुआ, एक ही बात हुई। और उसके बाद अनुशीलयन्त्यजम, जो उनको भगवान को अनुसरण करना कोशिश करते हैं। भवन्ति तूष्णीम, कभी कभी क्या करते हैं? ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तूष्णीम, ऐसे शांत होके बैठे। क्यों? अंदर जो आनंद हो रहा है उसका अनुभव कर रहे हैं। और अंदर आनंद हो रहा है, कैसे पता चलता है? सिर्फ उनका जो मुखमंडल को देखने से पता चलता है। ये मतलब कोई दुख से बैठे नहीं है, आनंद से, मन का जो आनंद है उसका अनुभव कर रहे हैं। कभी कभी आंखें बंद करके ऐसे तूष्णीम, मतलब मौन बैठे, वो आनंद अनुभव करते रहते हैं। परमेत्य निवृताः, इसे मतलब उनका जो है ना भागवत में इसके बारे में कहते हैं। और एक शास्त्र है सूत संहिता, भक्ति के बारे में, भक्ति अनुभव होता है ना, तब क्या होता है? ये कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। ऐसे भक्त जब है ना जो पराभक्ति का अनुभव करते हैं,
भगवान का जो आनंद का अनुभव करते हैं, भगवान का साक्षात्कार करते हैं, वो उनका क्या होता है? कुलम पवित्रम, उनके कुल वंश पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, ऐसे एक भक्त को जन्म दिए हुए जननी कृतार्था, उनका जन्म सार्थक हो जाता है, उनका जननी का जन्म सार्थक हो जाता है। वसुंधरा पुण्यवती चतेना, जो जहाँ पर उनका जन्म हुआ वो वसुंधरा, वो भूमि पुण्य भूमि हो जाता है, वो भूमि पुण्य भूमि हो जाता है। अब देखिए, जहाँ पर भी तीर्थ क्षेत्र में जाइए आपको पता चलता है, नहीं तो वो किसी एक महात्मा का जन्म स्थान था, नहीं तपस का स्थान था, तपस किए हैं, नहीं तो ये किए, उनका जन्म हुआ था, वहाँ पर वो पुण्य भूमि होती है ये है। और उसके बाद अपार सच्चित सुगसागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः, किसका होता है इसे? जो अपार सच्चित सुख सागरे, सच्चिदानंद सागर, अपार जिसका कोई अंत नहीं है, आदि अंत नहीं है, ऐसे एक बहुत बड़ा सागर, उसका जो लीनम, उसमें लीन हुए, परे ब्रह्मणि यस्य चित्तम चेतः, जिसका मन उस पर ब्रह्म में लीन हुआ है, उसका यह अवस्था होता है। क्या होता है? कुलम पवित्रम दृढ़ीकृतार्था, ये बात कहते हैं। इसलिए ये आध्यात्म रामायण में जब परशुराम श्री रामचंद्र से मिलते हैं, वो अध्यात्म रामायण उसका वर्णन करते हुए परशुराम ये कहते हैं, लोके त्वद्भक्ति निरताः त्वद्धर्मामृत वर्षिणः पुनन्ति लोकमखिलम किम पुनः स्वकुलोद्भवान। वो कहते हैं श्लोक में, त्वद्भक्ति निरताः, तुम्हारा भक्ति में निरत जो होते हैं, सचमुच पराभक्ति मिलाए, त्वद्धर्मामृत वर्षिणः, धर्म, तुम्हारा जो धर्म जो है, मतलब भगवान के मार्ग में जाने का जो धर्म जो है, भक्त का धर्म जो है, उसको जो ये करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? पुनन्ति लोकमखिलम, सारे दुनिया को वो पवित्र कर देते हैं। किम पुनः स्वकुलोद्भवान, अपने कुल में जन्मे दूसरों को तो स्वाभाविक रूप से ही समझना होगा, वो उनको भी पवित्र कर देते हैं। इसलिए ये भक्त का जो विशेषता जो है ना, पराभक्ति का जो विशेषता है, उसका बाह्य लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है? हमें इस रूप से, उनका जो बाह्य लक्षण से पता चलता है, उनका बाह्य लक्षण से, नहीं तो उसका जो आंतरिक लक्षण जो है हमें पता नहीं चलता, वो अंदर का अनुभव है उनका। लेकिन जब ये कंठावरोध रोमांच अश्रुभिः परस्परम लपमानाः, जब भगवान के नाम लेते ही उनके मन में आंसू बहने शुरू कर देते हैं और उनके बारे में कुछ कहने लगते हैं, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते। श्री रामकृष्ण कहते थे बीच बीच में ना, बहुत सारे कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे मुंह से, कंठ से वाणी नहीं निकल रहा है, श्री रामकृष्ण कहते थे। स्वाभाविक रूप से, क्यों? क्योंकि वो अनुभव ऐसा है, उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते, ये बात है। और उसके बाद परस्परम रपमाना पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च, इसलिए पराभक्ति का एक ये विशेषता है। वो कहते हैं उसकी, इसके पहले का ये क्या था? भक्ता एकांतिनो मुख्याः, जब ये गौण भक्ति का साधन करते करते जब पराभक्ति का अनुभव होता है, ऐसे भक्ति का आंतरिक तो हमें पता नहीं लगता, लेकिन बाह्य लक्षण जो है, ये सब कंठावरोध रोमांच अश्रुभिः परस्परम लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।